हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम फिर नया कोई टॉपिक करेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। ठीक है ना। आगे हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन की मेथड की मदद से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड की वीडियो तो चैनल में पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। अब बाकी ये आ गया ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सबसे पहले मेथड सिखाया जाता है बच्चों को जब भी हम स्क्वायर रूट सिखाते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग डिवीजन वाला तो फिर बाद में आता है, बट ये क्या है सबसे बेसिक मेथड है और सबसे स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। अब बेटा देखो इसमें क्या करना होता है इस मेथड में। तो बेटा सपोज करो पहले तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर का उल्टा। अगर 8 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, वो किससे बना है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 से। तो 64 का रूट क्या होगा 8 ही होगा। 64 का रूट क्या होगा 8 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे हम अब देखो अब हम अपना स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं अलग अलग। अब देखो 144 का स्क्वायर रूट निकालना हमने। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की पहले देखो कि नेम क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर आपको पता है नंबर को तोड़ना, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो कि किसी टेबल में दूसरे टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमने सिर्फ इधर बेटा वही नंबर पुट करने हैं जो कि प्राइम नंबर हो। हमने इधर कोई भी ऐसा नंबर नहीं लेना जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, आप 4 नहीं पुट कर सकते, आप 9 नहीं पुट कर सकते, आप 24 नहीं पुट कर सकते, इवन के 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर पुट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 2 आ ही जाएगा। ठीक है, तो बाकी भी जो आपने कहने का मतलब कोई भी नॉन प्राइम नंबर आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि मेथड का नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। अब देखो बेटा आपने सिंपली क्या करना होता है डिवाइड करना होता है इसको। ठीक है, सिंपली क्या करना होता है डिवाइड करना होता है। अब ये 144 पहले 2 से करके देखो कितने का आता है 72 का। ठीक है, अब बेटा देखो इसको हम छोटे बच्चे ना नॉर्मली अपनी भाषा में एलसीएम मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में भी आप असल में प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हो। एलसीएम मेथड में भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते हो। तो की नॉर्मल भाषा में छोटे बच्चे इसको एलसीएम मेथड भी बोल देते हैं। बाकी इस मेथड का नेम क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो 144 का किया आपने, कहने का मतलब वो किस टेबल में आया 2 के टेबल में 72। अब फिर ये 2 के टेबल में जाता है, अब फिर कर लो इसको 2 के टेबल में कितने का जाता है ये 36 का। ठीक है, फिर इसको 2 से कर लो 18 का, फिर 2 से करो 9 का, फिर बेटा देखो 3 का करो 3 का, और ये 1 का। ये तो बेटा हो गई सिंपल आपकी डिवाइड। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जैसे वो एलसीएम निकालते वैसे ये सभी को प्लस करते हैं आंसर लिखाते हैं, बट ये स्क्वायर रूट नहीं होता। हमने इसमें क्या करना होता बेटा, हमने बनाने होते हैं पेयर्स। हमने क्या बनाने होते हैं पेयर। पेयर कैसे जोड़ीदार अपना, आप ये मान लो अब सपोज करो आप क्लास में बैठे हो, आपका स्पोर्ट्स पीरियड है। अब जो अगला स्पोर्ट्स पीरियड है ना, तो आपके स्पोर्ट टीचर ने कहा कि इस बार ना बच्चों को ना चेस खिलानी है। अब चेस में कितने बच्चे खेल सकते हैं 2 ही बच्चे खेल सकते हैं आपस में। ठीक है ना, तो इनके पास काफ़ी बोर्ड हैं चेस के आपके स्कूल में। सपोज करो कि काफ़ी बोर्ड हैं, काफ़ी जगह है, तो बच्चों को बिठाने के आपकी क्लास में जितने बच्चे होंगे आराम से खेल सकते हैं। बट अब पंगा क्या पड़ा, आपके टीचर कह के गए कि अपना अपना ना पेयर ढूंढ लो, अपना अपना पेयर ढूंढ लो जिसके साथ खेलनी है। जैसे 2 जनों की गेम है तो किसी ना किसी के साथ खेलोगे, तो अपना अपना पेयर ढूंढ के आना। और अगर जिसको पेयर नहीं मिलेगा वो बाहर ना आना, वो अपनी क्लास में ही बैठा रहेगा। तो वो क्या है अपनी क्लास में ही बैठा रहेगा। ठीक है, कि बाहर आके वो बाकियों को तंग ना करे। तो जिसको जिसको पेयर अपना मिलता है वो बाहर आइए अपना अपना लेके। ठीक है, अब देखो बच्चों ने क्या किया, अब बच्चों ने अपने अपने पेयर बनाने शुरू कर दिए। अब बेटा देखो अगर तो इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट की क्लास हुई, ठीक है ना, तो फिर तो पेयर सारे बन नहीं जाएंगे, इवन नंबर के पेयर बन जाते हैं आराम से। बट अगर क्लास ओड नंबर की हुई तो कोई ना कोई एक बच्चा तो सिंगल रह जाएगा, कोई ना कोई एक बच्चा तो सिंगल रह जाएगा। ठीक है ना, अब देखो बेटा अब जो बच्चा सिंगल रहेगा उसको मैम ने क्या कहा है कि बाहर नहीं आना, तो वो क्या है क्लासरूम के अंदर ही रहेगा। वो क्या है क्लासरूम के अंदर ही रहेगा। अब पहले तो इसको सोल्व करो, वो अब जो मैंने चीज बताई है अब देखो आप कहाँ अप्लाई करोगे, पहले इसको सोल्व करो बेटा। अब आपने क्या करना है, जैसे मैम ने कहा था ना पेयर बनाने हैं, वैसे पेयर बनाने शुरू करो। पहले तो ये लिख लो ऐसे नंबर। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेटा देखो पेयर बनाने शुरू करो, और पेयर सेम नंबर्स के बनाने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये देखो सेम नंबर के ये पेयर बन गए।
तो ये जो पेयर बनेंगे ना बेटा, अब देखो, अब आप दो बंदे बाहर गए क्या खेलने, चेस खेलने, तो आप अब एक ही, कहने का मतलब जगह पर बैठोगे ना, आपकी एक गेम लगी हुई है, तो ये दो क्या बन जाएंगे, एक, ये भी दो क्या बन जाएंगे, एक बन जाएगा, और ये भी जो तीन तीन के दो पेयर थे वो भी क्या है, एक ही बाहर आएगा। कहने का मतलब आप टीम में बाहर आए हो, टीम क्या है, एक टीम है, इधर दो टीम है, इधर भी एक टीम है, इधर भी एक टीम है, इधर भी एक टीम है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जब भी पेयर बना के आपने सिर्फ सिंगल, क्योंकि आप देखो जो बाहर जा रहे हो दोनों अपना पेयर बना के खेल तो आप एक ही साथ रहे हो ना, तो वो एक ही मैच गिना जाएगा ना, एक ही गेम गिनी जाएगी। तो आप अंदर दो ही थे, पर जैसे ही बाहर आए क्लास से कितने रह गए, एक, ठीक है ना। इधर भी दो थे, कितने रह गए, यहाँ भी वन, इधर भी दो थे, इधर भी क्या रह गए, यहाँ भी आप एक ही रह गए। अब देखो बेटा, अब देखो आपने क्या करना है, जैसे पेयर बना लिए तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 का 4, 4 3 का 12, तो 12 क्या है आपका, क्या है आपका स्क्वायर रूट, 12 क्या है आपका स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर क्या होता है, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। बेटा इतनी बात समझ आ गई। अब बेटा देखो, स्क्वायर का जो सिंबल होता है ना, वो ये होता है, ये ऐसे बॉक्स, इसको बोलते हैं स्क्वायर का सिंबल। अब ये मान लो ये आपकी थी क्लास, ये क्या है आपकी क्लास, जहाँ बैठे हो। अब सपोज करो कि एक बच्चा कोई रह गया, अब जैसे मैं 288 का निकालता, तो यहाँ 2 एक एक्स्ट्रा आ जाता और इधर 2 बच जाता। तो सपोज करो अब मैं एक एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ, अब ये क्या है, टीचर ने क्या कहा है कि पेयर बना के ही आना, तो इसका तो पेयर बनानी, तो इसका पेयर बनानी, तो ये क्या है, क्लास के अंदर ही रहेगा, ये क्या है, क्लास के अंदर ही रहेगा, और ये सारे बच्चे बाहर, ठीक है ना, ये सारे बच्चे बाहर। तो अब बेटा देखो, आप इधर, ये मैंने क्या कहा था, ये क्या है आपकी क्लास, ये क्या है क्लास, तो बेटा ये कौन से बच्चे थे जो कि बाहर आ गए, ये कौन से थे जो कि बाहर आ गए। अब अंदर कौन सा रहा, 2, तो उसको बेटा क्लास के अंदर ऐसे करके लिख लो, उसको क्या है, क्लास के अंदर ऐसे करके लिख लो, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बेटा देखो, सपोज करो एक O2 आ जाता कहीं से, ठीक है, तो एक O2 की जगह ना आप ये मान लो कि अब क्या आ जाता, 5 आ जाता या 3 आ जाता, 3 ले लो, एक्स्ट्रा 3 कोई आ जाता, ठीक है ना। अब आप कह रहे होगे कि ये भी तो पेयर बना सकते हैं, बट ये बेटा पेयर नहीं बना सकते क्योंकि ये सेम नंबर नहीं है। आप इसको ऐसे सोचो कि क्लास सब इवन नंबर की है, बट अब बाकियों ने पेयर बनाने शुरू कर ली। अब पेयर आपको भी पता है सारे अपने दोस्तों के साथ ही बनाएंगे। अब सपोज करो ये ऐसे दो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं या कोई लड़का लड़की है जिनकी आपस में बनती नहीं है, ये लड़ाई अभी पिछले पीरियड में ही लड़ाई हुई है सपोज करो, तो इनकी आपस में बनती नहीं है। अब बाकियों ने तो पेयर बना लिए, इन्होंने पेयर नहीं बनाया, इन्होंने क्या किया, पेयर नहीं बनाया। अब ये कहेंगे कि यार मैंने नहीं खेलना इसके साथ, मैं कोई नहीं क्लास के अंदर ही जाऊँगी, स्पोर्ट्स पीरियड में जिन लेना देना स्पोर्ट्स पीरियड से, मैंने इसके साथ नहीं खेलना, ठीक है। सिमिलरली ये भी कहेगा कि मैंने इसके साथ नहीं खेलना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अब बाहर नहीं आएंगे ये दोनों, क्योंकि ये पेयर बनाना ही नहीं चाहते। तो बेटा अगर ये बाहर ही नहीं आएंगे तो ये कहाँ है, क्लास में रहेंगे। तो क्लास में अब कौन कौन रहा, 2 और 3, कौन कौन रहा क्लास में, 2 और 3, तो इसको सोल्व कर लो, 12√6। तो कहने का मतलब है जिसके तो पेयर बन जाएंगे उसको आप मल्टीप्लाई करके बाहर लिख लोगे और पेयर बना के सिंगल टर्म लिख लोगे, और जो तो अंदर रहेगा उसको आपने अंदर ही रहने देना, ठीक है ना, उसको आपने क्लास में रहने देना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना आपने। तो वो जब तक अपना पेयर नहीं बनाता उतनी देर तक वो आप उसको नहीं, कहने का मतलब बाहर लेके आ सकते। क्लियर। ये बेटा ऐसे ही हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब बेटा बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं वो भी सुन लो। वो क्या करते हैं, कई बार ये देखो, मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ प्राइम नंबर ही पुट करने होते हैं। तो सपोज करो बच्चे क्या करें, यहाँ ना 9, और बच्चे करते भी हैं काफ़ी, यहाँ ना सीधा ही 9 से कर देते हैं, सीधा ही क्या करते हैं 9 से कर देते हैं। तो 9 1 जा 9 कर दिया। अब पंगा कहाँ पड़ता, देखो इसके पेयर बनाने की कोशिश करो, 1 2, और ये पेयर नहीं बनेगा, या इसको अभी काट दो कि ये भी नहीं है, 144 का ही लो, क्योंकि इसका स्क्वायर बन रहा, रूट बन रहा था, ठीक है, बट इस वजह से हमारा पंगा पड़ जाएगा थोड़ा सा, देखना। अब इसका पेयर देखो ये बन रहा है, अब इसका भी पेयर बन रहा है ये, तो इसका ये पेयर बन रहा है, इसका ये पेयर बन रहा है, और ये 9 बन रहा है, ठीक है। अब सिंपल चीज़, इन्होंने पेयर बना लिया, इन्होंने पेयर बना लिया, ये क्लास से बाहर आ गया, ये भी क्लास से बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना, ये क्या है,
क्लास, अब ये तो क्लास के बाहर आ गया, ये क्लास के अंदर ही रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4√9। और बच्चे कई बार ऐसे लिख के आ सकते हैं 4√9, ठीक है। पहली बात तो हम यहाँ भर ही नहीं सकते 9, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। अब भाई जान देखो भर भी आया और लास्ट में आपका आंसर ये बन रहा है, तो बच्चे यहाँ ही छोड़ के आ जाते हैं। बट बेटा खुद सोचो √9 क्या है, रूट मतलब कि स्क्वायर रूट 9 का, तो 9 का स्क्वायर रूट आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 3 का 3 1 का, तो इसको आप ओपन करके 3 × 3 लिख सकते हो। अब देखो ये क्लास में थे, पेयर भी सेम बन गए, तो ये क्या है बाहर आ जाएंगे, जैसे ही बाहर आए तो आंसर क्या आ गया 12। तो बेटा वही आंसर आ गया जो पहले हमारा आया था, ठीक है। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। तो बेटा ऐसे ही आप सारे सम कहने का मतलब कर सकते हो और सभी का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, ठीक है। एक अब एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं कोई। और बेटा ये काफ़ी सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट मेथड यही होता है, वैसे इसमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ आपने डिवाइड करना है और बाद में पेयर बनाकर कॉमन निकाल देनी है। अब बेटा देखो एक एग्जांपल ले लो, सपोज करो 3136 है कोई नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर ले लेते ना अब हम। तो अब इसको डिवाइड करना शुरू करो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। 2 2 1 2, 11 5 10 6 12 8, फिर करो 2 7 का 14, 8 का 16 74, 2 3 का 6 9 2, 2 1 2, 2 9 का 18 6, 2 9 का 18 6 19 16 और क्या 8 आ गया। अब क्या आ गया 2 5 8 2 4 का 8, इधर 9 49। अब 49 किसका होता है, 49 किस टेबल में जाता है 7 का, 7 का स्क्वायर होता है ना 49, तो आपने कर दिया। अब बेटा ये देखो ये बड़ा कितना बड़ा बन गया। अब बेटा इसके पेयर निकालने शुरू करो, पहले जो इस साइड यहाँ पर निकाल के देख लो 2 2 7। अब ये देखो सारे पेयर बन गए और सारे अपने अपने मैचिंग के ही बने हैं, ठीक है। तो आप अब इसको करके देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर से 2 ये वाला, ये इधर से 2 ये वाला, ये 2 और इधर 7 ये वाला 7। तो आप देखो 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 7 का 56। तो 56 क्या है बेटा आपका आंसर, और 56 क्या होगा आपका 3136 का स्क्वायर रूट। अब बेटा जैसे ही आप कोई बड़ी टर्म सोल्व करो ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि स्क्वायर रूट इजीली कैसे फाइंड आउट करते हैं फास्ट 5 to 10 सेकंड में। तो आप साथ में ये निकाल के ना चेक जरूर कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कई बार आपकी यहाँ ही गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। बाई चांस यहाँ ही आपकी मिस्टेक है, आपने कोई आंसर निकाल दिया, अब यहाँ मिस्टेक है, यहाँ हो सकता है आपकी यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, मैं 8 7 का 54 लिख दूँ, ठीक है। तो आपने सम तो सारा किया होगा, लास्ट में फिर गलत हो जाना है। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या किया करो, जल्दी से उसी फास्ट मेथड से आप साथ में ही इसका स्क्वायर निकाल लिया करो। तो जिसने तो नहीं वो वीडियो देखी देख लेना, बाकी मैं इधर देखो जल्दी से निकाल के देखता हूँ। 56 आंसर आया, तो 6 6 का 36, 5 5 का 25, 5 6 का 30, 30 का डबल 60, 6 3 11 3, तो 3136 आ गया। तो ये बेटा इतनी जल्दी आपका स्क्वायर वाला मेथड हो जाता है स्क्वायर करने का, और जिसने नई वीडियो देखी वो देख लेना। बाकी अब देख लो बेटा सर, अब देखो आपका सम भी चेक हो गया, ठीक है। अब अगर आपने सम सारा किया भी होगा, बीच में कोई गलती भी हो गई, गलती यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर 54 का किया था 54 का आंसर कुछ आना था, आपको पता चल जाना था मेरी यहाँ मिस्टेक है, तो आप दोबारा से मिस्टेक चेक करके उसको रिमूव करके ठीक करके कर सकते थे, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।